कर्ण भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक अद्वितीय और प्रेरणादायक चरित्र हैं। वे अपनी वीरता, दानशीलता और दृढ़ निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्ण का कवच और कुंडल उनकी सुरक्षा का प्रतीक थे, जिन्हें उन्होंने अपने जन्म के समय से ही धारण किया था। ये कवच और कुंडल उन्हें अमरता प्रदान करते थे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी रक्षा करते थे। लेकिन उन्होंने इनकी अद्वितीय शक्ति के बावजूद इंद्र को दान कर दिया। यह घटना महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आइए इस घटना के पीछे छिपे कारणों और संदर्भों को विस्तार से समझते हैं। कर्ण का जन्म और कवच कुंडल कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कुंती ने एक वरदान के माध्यम से सूर्यदेव को आमंत्रित किया था, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जन्म अविवाहित कुंती के लिए एक कठिन परिस्थिति लेकर आया, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। उन्हें एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। कर्ण के जन्म के समय से ही उनके शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें सूर्यदेव ने प्रदान किए थे। ये कवच और कुंडल उनकी सुरक्षा का कवच थे और किसी भी युद्ध में उन्हें अजेय बनाते थे। इंद्र का उद्देश्य महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता और प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख कारण उनका व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष था। कर्ण दुर्योधन के साथ मित्रता निभाते हुए पांडवों के शत्रु बन गए थे। विशेष रूप से कर्ण अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। इंद्र, अर्जुन के पिता, जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। यदि कर्ण के पास ये कवच और कुंडल रहते तो अर्जुन के लिए कर्ण को हराना असंभव हो जाता। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाकर उनसे उनका कवच और कुंडल मांगने का निर्णय लिया। कर्ण की दानवीरता, कर्ण को दानवीर के रूप में जाना जाता था। वह किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और कवच कुंडल का दान मांगा, तो कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें यह देने का निर्णय लिया। कर्ण के इस निर्णय के पीछे उनकी दानवीरता और वचन का सम्मान था। वे जानते थे कि यह कवच और कुंडल उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा और वचन से ऊपर नहीं रखा। सूर्यदेव की चेतावनी इस घटना से पहले सूर्यदेव ने कर्ण को स्वप्न में चेतावनी दी थी कि इंद्र ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे उनका कवच और कुंडल मांगेंगे। सूर्यदेव ने कर्ण से यह दान न देने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उनके जीवन के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया कि यदि कोई याचक उनके पास कुछ मांगने आता है तो वह उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकते। ये उनकी प्रतिष्ठा और मूल्यों के खिलाफ होता। कर्ण का निर्णय, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकालने के लिए अपने शरीर को चीर दिया, क्योंकि वे उनके जन्म के समय से ही उनके शरीर का अभिन्न हिस्सा थे। उन्होंने दर्द और रक्तस्राव की परवाह किए बिना इसे इंद्र को दान कर दिया। यह उनकी अटूट निष्ठा और दानवीरता का प्रतीक था। इंद्र का वरदान कर्ण की दानशीलता और साहस से प्रभावित होकर इंद्र ने उन्हें एक शक्तिशाली अस्त्र, वज्र शक्ति प्रदान किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे जो भी निशाना साधा जाए वह अवश्य नष्ट हो जाता। हालांकि इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखा। इस घटना के प्रभाव अर्जुन के साथ युद्ध में कमजोरी। कर्ण के कवच कुंडल के दान के बाद उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई। यह इंद्र का मुख्य उद्देश्य था, जिसे अर्जुन को कर्ण पर विजय प्राप्त करने में आसानी हो। ये दानवीरता की मिसाल। इस घटना ने कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में अमर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन से अधिक अपने मूल्यों और आदर्शों को प्राथमिकता दी। महाभारत की कहानी में मोड़। कर्ण का यह बलिदान महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दिखाता है कि कैसे उनके आदर्श और दानशीलता उनके पतन का कारण बने। कर्ण की दानशीलता का संदेश। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ या सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्य और वचन को प्राथमिकता दी। कर्ण की यह घटना महाभारत के पाठकों और श्रोताओं को यह संदेश देती है कि दान, निष्ठा और आत्म बलिदान का महत्व जीवन में कितना बड़ा हो सकता है। ये उनकी महानता और अद्वितीयता को स्थापित करता है। निष्कर्ष, कुंडल का इंद्र कवच और कुंडल दान करना उनकी महानता और दानशीलता का प्रमाण है। यह घटना उनके चरित्र की गहराई और बलिदान के महत्व को उजागर करती है। कर्ण का यह निर्णय महाभारत की कहानी को और अधिक प्रेरणादायक और गहन बनाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सम्मान केवल अपनी आत्मा की आवाज और मूल्यों का पालन करने में। कर्ण भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक अद्वितीय और प्रेरणादायक चरित्र है।